प्रदेश की राजनीति में खूब हलचल है। बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भू कानून की वकालत की है। जोशी ने कहा कि प्रदेश की जमीन बचाने और खरीद फरोख्त रोकने के लिए भू कानून लागू किया जाना जरूरी है। विषय ऐसे भी हैं उसमें कि जैसे कई लोगों ने उत्तराखंड में निवेश को लेकर के, अलग अलग पर्यटन के निवेश को लेकर, उद्योग के निवेश को लेकर के या एजुकेशन के निवेश को लेकर के जगह ले रखी हैं, लेकिन वो कई वर्षों से उन जगहों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक विषय इसमें ये भी आ रहा है कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री के नाम से या रोज़गार देने के नाम से रोज़गार परख योजनाओं के लिए ज़मीनें ली हैं, उन्होंने प्लॉटिंग करके बेच दी गई है, तो वो रियल एस्टेट में उन्होंने उसको तब्दील किया, तो वो एक बहुत ही मुझे लगता है कि गंभीर मामला है। तो ऐसे सारे प्रकरणों पर सरकार एक बार क्लैरिफिकेशन चाहती है, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के हित में है। उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो रही है। पहाड़ आर्मी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची के माध्यम से ही पहाड़ की रक्षा संभव है। 20 अक्टूबर को हल्द्वानी में बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन बुलाया गया है। हरीश रावत ने कहा कि अन्य पर्वतीय राज्यों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे वहां स्वयंभू कानून और मूल निवास लागू हो जाते हैं और इसी तरह से वो भी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग है केंद्र और राज्य सरकार से, उत्तराखंड के संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान के अनुरूप मूल निवास और भू कानून हो। संविधान में पर्वतीय राज्य की अवधारणा को कंप्लीट करने के लिए हमें अधिकार दिए है। वो अधिकार है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची। हम उत्तराखंड के लोग, पहाड़ी क्षेत्र के लोग संविधान की 5वीं अनुसूची को फुलफिल करते हैं, ट्राइबल स्टेटस को फुलफिल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में ट्राइबल स्टेटस घोषित किया जाए, यानी पूरे उत्तराखंड में भारत के संविधान में निहित 5वीं अनुसूची लागू की जाए।